अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अगर आप सवार होंगे तो आपको हम आज ले चलेंगे आने वाले समय की ऐसी यात्रा पर जिसके बारे में आप बिल्कुल अनजान हैं। तो चलिए, भविष्यवाणी एक्सप्रेस आरंभ होती है और इसमें आज हम लाए हैं श्री प्रशांत कपूर के द्वारा की गई कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां, जिसमें उन्होंने आने वाले विक्रमी संवत 2082 को लेकर के कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उनके अनुसार आज का जो ये समय है, ये समय जो है ऐतिहासिक समय है। विक्रम संवत 2082 यानी 29 मार्च 2025 से 2026 तक का जो समय है, ये एक ऐसा कालखंड है जो विश्व अर्थव्यवस्था, वित्तीय नीतियों और सत्ता समीकरणों में बड़े बदलाव लेकर के आने वाला है। ये 2082 का जो संवत है, ये भारत की ज्योतिषीय और ऐतिहासिक धरोहर से भी जुड़ा है। इस वर्ष की विशेषता ये है कि राजा भी सूर्य होंगे और मंत्री भी सूर्य। और जब सूर्य सत्ता में होता है तो निर्णय कड़े होते हैं, प्रशासन सख्त होता है और सत्ता अपने पूर्ण प्रभाव में होती है। उनके अनुसार 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे देश को चौंकाते हुए नोटबंदी की घोषणा की थी, तब सभी को ये निर्णय अप्रत्याशित लगा था और ये निर्णय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला था। शनि का नंबर 8, समय का खेल और उसके पीछे एक सटीक योजना। ठीक उसी तरह अब 2025 में एक और बड़ा आर्थिक परिवर्तन होने जा रहा है। जब केतु सूर्य के नक्षत्र में आता है तो सत्ता अप्रत्याशित फैसले लेती है। ये फैसले जनता के सामने तब आते हैं जब लागू हो चुके होते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी होगा जब आर्थिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। विक्रम संवत 2082 की कुंडली का गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, जिसका सीधा संबंध शक्ति, नेतृत्व और प्रभाव से है। सिंह लग्न की कुंडली का अर्थ है 11वां घर, आपकी इच्छाओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, और उसका स्वामी बुध है जो कि सीधे दूसरे घर में बैठा है। मतलब आपकी इनकम और सेविंग्स पर प्रभाव पड़ने वाला है। अब ये समझना आवश्यक होगा कि जब बुध दूसरे घर में हो और मूल त्रिकोण राशि में हो तो व्यापार, वित्त और करेंसी में कुछ बड़े बदलाव होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक है केतु। ये ग्रह रहस्यमय होता है, छुपी हुई चीज़ों को दर्शाता है, और जब ये दूसरे घर में होता है तो धन की संरचना में अचानक बदलाव लाता है। केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव में है, जो ये संकेत देता है कि कोई बड़ा आर्थिक फैसला गुप्त रूप से किया जाने वाला है। बुध की स्थिति भी इस बात को बल देती है कि वित्तीय प्रणाली में कोई नई व्यवस्था लागू होने वाली है। बुध अष्टम भाव के स्वामी मंगल के प्रभाव में है और मंगल भी 8वें घर से इस पूरे संयोग को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अष्टम घर का संबंध अचानक परिवर्तन, गुप्त वित्तीय नीतियों और अप्रत्याशित लाभ हानि से इसका संबंध होता है। इसका अर्थ यह है कि 2025 में कोई ऐसी योजना लाई जा सकती है जो भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइजेशन की ओर अधिक बढ़ाएगी। भारत की कुंडली में भी एक रोचक संकेत दिख रहा है। इस समय भारत की दशा चंद्रमा में सूर्य के अंतर की है, जो 5 मार्च 2025 से 4 सितंबर 2025 तक चलेगी। सूर्य का संबंध सत्ता, निर्णय और कठोर प्रशासन से होता है। जब सूर्य 13 मई 2025 से 13 जून 2025 तक वृषभ राशि में होगा तो भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। सूर्य जब 11वें भाव में होगा तो वह इच्छाओं और आय के क्षेत्र में प्रभाव डालेगा। यही संकेत मिलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की महादशा में बुध का अंतर जून 2025 तक चलेगा। उसके बाद केतु का अंतर आएगा। मंगल कमांडर की भूमिका में होंगे और केतु अज्ञात लेकिन प्रभावशाली निर्णयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये संकेत कर रहा है कि इस दौरान एक वित्तीय नीति लागू की जाएगी जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होगी। ये एक नई आर्थिक प्रणाली की ओर संकेत कर रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एक और नोटबंदी होगी? क्या करेंसी को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाएगा? क्या नकदी का महत्व कम कर दिया जाएगा? ध्यान दीजिए, ये पूरा परिवर्तन सीधा सीधा नोटबंदी की तरह नहीं होने वाला है, बल्कि उससे कहीं अधिक परिष्कृत होगा।
ये डीमोनेटाइजेशन जैसा होगा, लेकिन जनता को पता भी नहीं चलेगा कि ये कब और कैसे हुआ। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभालते ही देश भर में बैंक खाते खुलवाने का अभियान चलाया था। उस समय बहुत से लोग ये समझ नहीं पाए थे कि इसके पीछे असली योजना क्या है, लेकिन आज डिजिटल लेन देन का महत्व सभी को समझ आ चुका है। ठीक इसी तरह 2025 में एक नई आर्थिक नीति आएगी जो भारत को वित्तीय डिजिटलाइजेशन की एक नई दिशा में ले जाने वाली है। अगर किसी के पास बिना टैक्स दिया हुआ धन पड़ा है तो अब समय है वह उसे सही तरीके से निवेश करे, टैक्स भरे और सरकार के नियमों के अनुरूप चले। 2025 में ऐसी नीतियां लागू हो सकती हैं जिनमें नकदी का चलन अचानक ही कम हो जाएगा। लोग स्वयं ही नकदी के इस्तेमाल को छोड़कर डिजिटल लेन देन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सब धीरे धीरे होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होने वाला है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी सिस्टम। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, वैश्विक स्तर पर भी करेंसी सिस्टम में परिवर्तन होने वाला है। ब्रिटिश पाउंड, यूरो और अन्य प्रमुख मुद्राओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ब्रिटिश पाउंड में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं और ये काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। डॉलर भी एक अस्थिर स्थिति में जा सकता है। भारत और अन्य एशियाई देशों के बीच एक नई डिजिटल करेंसी या व्यापारिक लेन देन की व्यवस्था बनने के संकेत मिल रहे हैं। ये एक ऐसी प्रणाली होगी जिसमें मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज का भार कम होगा और लेन देन आसान हो जाएगा। भारत का यूपीआई पहले ही कई देशों से जुड़ चुका है और आगे इसमें और भी बड़े स्तर पर विस्तार होने की संभावना है। इसीलिए आने वाला समय बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। टैक्स देने वाले नागरिकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिनके पास बिना हिसाब किताब वाला धन है वे सतर्क रहें। अब समय है कि आप अपने वित्तीय दस्तावेज को दुरुस्त कर लें, निवेश को सही दिशा में मोड़ लें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहें। ये परिवर्तन एक बड़ी आर्थिक क्रांति का हिस्सा बनने वाला है और भारत इस क्रांति में सबसे आगे रहने वाला है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड, जिसमें श्री प्रशांत कपूर ने ये बताने का प्रयास किया है कि मोदी सरकार अचानक से कोई ऐसा बड़ा ऐतिहासिक निर्णय ले सकती है जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बन सकता है। इसीलिए आर्थिक स्थिति देश के साथ साथ पूरे संसार में अचानक से बदलने वाली है। इसलिए इस बदलाव के लिए आप स्वयं को अभी से तैयार कर लें। यदि आप टैक्स देते हैं तो उसका भी हिसाब किताब रखें और अपने धन का सोच समझ करके निवेश करें। आने वाला समय एक बड़ी चुनौती का संकेत भी दे रहा है और इसका पहला प्रहार आर्थिक नीति पर ही होने वाला है। तो 2082 का ये नवसंवत आने वाले समय में एक बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत तो दे ही रहा है और आप और हम इस परिवर्तन के साक्षी भी बनने जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। भविष्यवाणी एक्सप्रेस लगातार चलती रहेगी और आपको कराती रहेगी भविष्य की यात्रा। यदि आप किसी भविष्य की ऐसी यात्रा पर जाना चाहते हैं जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं, तो उसके विषय में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें विस्तार से लिखकर भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा सुझाए गए विषय पर हम कार्यक्रम बना करके प्रस्तुत करें। तो भविष्यवाणी एक्सप्रेस में जो यात्री आगे की यात्रा करना चाहते हैं वो इसमें बैठे रहें, क्योंकि भविष्यवाणी एक्सप्रेस अब निकल पड़ी है आपको भविष्य का दर्शन कराने के लिए। अपने बहुमूल्य समय को आपने हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।